हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमें जाना है मॉल क्योंकि हमें वहाँ पर काम है। हमें लगाना है पहानाला में नए घर के लिए बिजली का मीटर, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले लोकमित्र के अंदर। तो लोकमित्र के अंदर भी मॉल में ही है। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, हम निकलते हैं हम जल्दी से। बाहर इन्होंने ऊपर वाली छत भी डाल दी है पिछले कल। अब ये 3 मंजिल पूरी हो चुकी है। आज सुबह सुबह मौसम भी कुछ बादल बादल जैसा है। अभी हम नीचे वाले बादाम में ही पहुँचे हैं। फिर जाएंगे हम ऊपर वाले बादाम में, वहाँ से लेंगे हम बस बदा से पहनाला वाली। अब हम बस से उतर चुके हैं। अब जा रहे हैं हम ऊपर वाले बदा को। यहाँ से थोड़ा सा पैदल सा रास्ता है। ये वाला रास्ता जाता है सीधा ऊपर वाले रोड के पास। हम पहुंच चुके हैं ऊपर वाले रोड में। तो करते हैं हम वहां बैठकर बस का वेट, जहां पर हम डेली बैठते हैं। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बस के आने का टाइम हो गया है, कहीं हमारे से बस ना छूट जाए। वहाँ पर देखो कितना पुराना घर है ये, इसकी लकड़ियाँ अभी भी टिकी हुई है। हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं मगर बस अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्यों नहीं आई है आज। वैसे तो बस इस टाइम आ जाती थी, पर आज पता नहीं किस कारण से नहीं आई। बस आ गई है, हम बैठे हैं फटाफट। हमें बस तो मिल गई है मगर ये बस वो वाली बस नहीं है जो हमें चाहिए थी। ये बस है कमांड बस, तो ये जाएगी दोरा नाला से ऊपर की ओर। मगर हमें चाहिए पहानाला वाली बस। कोई बात नहीं, हम दोरा नाला तक ही चले जाते हैं, वहाँ से ले लेंगे कोई और गाड़ी। पहले इस वाले एरिया में एक भी घर नहीं होता था, बिल्कुल घास ही घास और झाड़ियाँ लगी हुई थी यहाँ पर। अब देखो कितनी सारी बिल्डिंगें बन गई हैं यहाँ पर, लेंटर ही लेंटर दिखाई दे रहे हैं। इस एरिया के गांव का नाम है श्यारी ढोग। पता नहीं क्यों यहाँ का नाम ऐसा रखा गया है।
यहाँ पर इस बोर्ड में भी शेरी डॉगी लिखा हुआ है। वैसे तो हमारी लोकल लैंग्वेज में खाई को डॉग बोलते हैं, तो मुझे लगता है इसी चीज़ के ऊपर यहाँ का नाम शेरी डॉग पड़ा। और एक चिड़िया का नाम भी है शेरी, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में शेरी ही बोलते हैं, जो मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाई भी थी। तो क्या पता किसी ने इन दोनों के नाम पर ही इस जगह का नाम शेरी डॉग रखा। कई बार होता है ना कि छोटी सी घटना भी एक बड़ा नाम ले लेती है, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। हम जा रहे हैं पैदल दौरा नाला से पहाड़ नाला की ओर। 11:30 बजे वाली बस हमारे से छूट गई, तो अब जाना पड़ेगा हमें पैदल, या तो कोई लिफ्ट मिलेगी तो उसमें जाएंगे हम। काम तो नहीं है आज पहानाला में, तो हम जा रहे हैं ऐसे ही वहाँ पर देखने। पिछले कल आए हुए थे हमारे भाई वगैरह, तो देखते हैं उन्होंने कितना कंप्लीट किया हुआ है दूसरा कोट पुट्टी का। वहाँ पीछे की तरफ से बारिश आने भी शुरू हो गई है, और जब बारिश आती है तो ये नाले का पानी भी बहुत ही धुंधला हो जाता है। फिलहाल तो ये साफ दिखाई दे रहा है, देखते हैं बारिश के कारण कैसा होता है बाद में। वहाँ ऊपर की ओर देखो, वहाँ पर है एक चट्टान, मुझे लगता है बिल्कुल खुली हुई है, वो कभी भी गिर सकती है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता रहता है। बारिश भी थोड़ी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है, और ये नाले का पानी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि पीछे हाइट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है। ऊपर से देखो जनाहल रोड जा रहा है, और ये सामने जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये है प्राइमरी स्कूल, छोटा सा। आगे मुझे कुछ दिख गया है, तो मैं फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो चीज़ क्या है। यहाँ पर देखो, यही है वो चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये है एक स्पैन। ये होता है ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ को सामान को ले जाने और ढोने के लिए। जहाँ पर भी रोड की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर ऐसे ये स्पैन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस सुविधा का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाते थे। मगर अब तो रोड निकल चुका है और अब इसमें जंग लग गया है, अब इसका कोई काम नहीं रह गया। यहाँ पर है एक छोटा सा घर। ये इस घर के चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी है। इस घर में आदमियों का रहना बहुत ही मुश्किल है, शायद से कोई यहाँ रहता भी होगा। वहाँ पीछे की तरफ से एक वाटरफॉल था, ये सर्दियों में आता है, अभी ये सूखा है, कोई पानी नहीं है इसमें। और ये दोनों घर इस वाटरफॉल के आर पार है। और वहाँ पर है एक और घर, ये तो स्कूल है। ये पीछे वाला घर है, ये बहुत ही पुराना है। ये पता नहीं पहले पुराना स्कूल था या इन्हीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही होगा शायद से, या तो स्कूल हो सकता है, खास पता नहीं इस बारे में। यहाँ पर लगी हुई है बिच्छू घास, तो ये वो वाली घास नहीं है जिसे हम चटनी बनाकर खाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती हैं, इसे नहीं खाते। अब बारिश थोड़ा
ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर देखो पत्ते भी पूरी तरह से गीले हो गए हैं। बारिश ज़्यादा हो गई है इसलिए बैठे हैं हम पेड़ के नीचे। थोड़ी कम होती है बारिश तो हम चलेंगे। छाता तो है हमारे पास मगर एक ही है, निकालना पड़ेगा। बादल भी गरज रहे हैं, चलो निकाल ही देते हैं हम। तो हमने छाता निकाल दिया है, अब हम चलते हैं। हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो हम 2 छाते ले आते। सुबह तो मौसम ठीक ही था मगर अचानक से मौसम ख़राब हो गया है। वहाँ रोड में एक चिड़िया दाना चुग रही है, उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में गुगती चिड़िया। हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि ऊपर से चट्टानें गिरती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर है इनका। यहाँ पीछे की तरफ तो गिर चुकी है और हम यहाँ से फटाफट चलते हैं। इस जगह पर पानी है चट्टानों में पीछे, इसीलिए ये चट्टानें खिसकती है। यहाँ पर देखो एक जाइरू पानी भी है। यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा है, हर जगह पानी ही पानी दिखाई देगा आपको। यहाँ पर देखो पानी ही पानी है, कितना सारा पानी है यहाँ पर। ये वाला घर पूरा का पूरा पत्थरों से बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल घर है ये। ऐसे पेड़ भी लगाए गए हैं इस घर के चारों तरफ, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। यहाँ पर एक और जाइरू पानी है। यहाँ पर देखो गांव वाले जब पूरे गांव में पानी नहीं था तो यहीं से ले जाते थे और एक हैंडपंप है बस स्टैंड में, वहाँ से। ये दोनों ही सोर्स थे यहाँ पर पानी के लिए। इस वाले एरिया से भी बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर। यहाँ थोड़ी सी जगह पर बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पर देखो बारिश हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर पेड़ है और इन पेड़ की वजह से यहाँ रोड में थोड़ी सी जगह पर बारिश नहीं हो रही है। हम फटाफट अपने लेंटर में पहुँचते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम दौड़ लगाते हैं। यहाँ पहानाला में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। यहाँ का मौसम बिल्कुल लगभग ठंडा ही रहता है हमेशा, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ के लोगों के घरों में तंदूर परमानेंट लगे ही रहते हैं, वो कभी नहीं निकालते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और तंदूर लोग फटाफट जला देते हैं। यहाँ पर रखा है हमने मीटर के लिए जगह। सभी कमरों के दरवाज़ों में ताले लगा रखे हैं हमने, खुले नहीं रखे हैं। इस वाले कमरे में इन्होंने डबल कोड पुट्टी की है मगर एक दीवार में रह गया है लगाने को। ये साइड वाली जो दीवार है इसमें रह गई है पुट्टी करने के लिए। ये वाली दीवार है वो जिसमें पुट्टी रह गई है करने के लिए, बाकी तो इन्होंने कर ली है।
बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम, तो हम बैठे हुए हैं कमरे के अंदर। मम्मी ने लाए हैं कुरकुरे, तो बैठ के इसे खा लेते हैं। पहुंच गए हैं पैदल दोरा नाला में, क्योंकि बस थोड़ा सा लेट हो गई है। आज हमारी बस सुबह वाली भी छूट गई और अभी वाली भी। अब देखते हैं कब आती है बस। दिन के बज रहे हैं 2:44 हो गए हैं, 3 बजने वाले हैं। अब इस नाले को ध्यान से देखो, इसका पानी कैसा हो गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी यहाँ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस नाले का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी धुंधला हो जाता है। अब इस नाले का पानी बिल्कुल धुंधला हो गया है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। यहाँ पर कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है और ये नाले उफान पर आ जाते हैं, इसीलिए सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। सुबह आते वक्त जब हमने इस नाले को देखा था तो इस नाले का पानी बहुत ही साफ़ था। अब देखो इस नाले का पानी कैसा हो गया है। ऊपर से ये चट्टानें भी गिरी हुई है इस नाले के ऊपर। यहाँ पर है एक पुराने ज़माने की दुकान। पहले ऐसे ही हुआ करते थे लकड़ी की दुकानें वगैरह। आजकल तो लोग ईंट पत्थरों का बना लेते हैं, मगर पहले ऐसे ही हुआ करती थी। लकड़ी के ये शटर है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। शुक्र है हमें बस मिल ही गई, तो हम निकलते हैं फटाफट अपने रूम को। इतने टाइम से हमें बस नहीं मिल रही थी, अब मिल गई। मम्मी बैठ गए हैं वहाँ पर। मैंने सीट चेंज कर ली है क्योंकि मुझे भी खिड़की साइड बैठना था, इसीलिए मैंने सीट चेंज कर ली अपनी। मुझे भी खिड़की साइड बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सीट चेंज की अपनी। हम पहुंच चुके हैं मोहल चौक। यहाँ पर लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा जाम, तो पता नहीं किस कारण से लगा है ये जाम। बस वाले पता नहीं आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। हम जाएंगे यहाँ से ऑटो करके बुट्ठी तक, पैदल नहीं जाएंगे हम क्योंकि हमें लेट हो गया है काफ़ी। अब हम पहुँच गए हैं घर, तो करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, तो उसके बाद करेंगे हम रात के खाने की तैयारी। मेरा आटा तैयार हो गया है, तो फटाफट बनाते हैं चपाती
और सब्जी भी डाल रखी है मैंने इसमें। आलू की सब्जी बना रहे हैं आज हम। तो मेरी गर्मा गर्म आलू की सब्जी रेडी हो गई है। अब मुझे जल्दी से चपाती बनानी है। रोटी और सब्जी बनकर तैयार हो गई है मेरी। अब करते हैं यहीं पर ब्लॉग को एंड। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।